अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है थीसिस स्टेटमेंट। पहले यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, उसके बाद हम लेंथ ऑफ थीसिस स्टेटमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस स्टेटमेंट, वो चीजें डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। द थीसिस स्टेटमेंट इज द थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ योर एसे। थीसिस स्टेटमेंट जो है वो थीम या सेंट्रल आइडिया है आपके एसे का। इट प्रोवाइड्स अ क्लियर पर्सपेक्टिव ऑफ द आर्गुमेंट यू विल डेवलप। जो आर्गुमेंट या जो आप स्टांस लेते हैं, वो जो क्लियर एक स्टांस आप देते हैं, वो किस चीज में शो होता है कि क्लियर पर्सपेक्टिव ऑफ आर्गुमेंट यू विल डेवलप इज शोन इन योर थीसिस स्टेटमेंट। वो जो क्लियर पर्सपेक्टिव या आप अपना स्टांस लेते हैं, वो किस चीज में डेवलप होता है? थीसिस स्टेटमेंट में। द थीसिस represents your stance on the topic and is the sentence that states the main idea guiding and controlling the direction of your paper। क्योंकि अब एक टॉपिक आपके पास आए, हमारे पास बहुत सारे थीम्स होते हैं, डेमोक्रेसी एंड उसके बाद क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमी। तो वो ज्यादा वास्ट होते हैं वो थीम्स। अब जो इससे आया होता है वो एक एक प्रॉपर डायरेक्शन में आपको बताता होता है। तो वो उस डायरेक्शन को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं एग्जामिनर को कि मैंने इस टॉपिक को कैसे कॉम्प्रिहेंड किया है, इसको मैंने कैसे समझा है और इसको मैं कैसे लेके जाऊंगा, तो वो आप किस चीज में बताते हैं, उसको किस स्टेटमेंट में बताते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हम किसी स्टेटमेंट तो नहीं लिखते शुरू में या बीच में, हम नहीं लिखते किसी स्टेटमेंट, हम अपना ऐसे लिख के आ जाते हैं। तो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आप अपना थीसिस स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं। थीसिस स्टेटमेंट के बिना ऐसे लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो आपका होता है स्टांस। थीसिस स्टेटमेंट स्टांस तो आप लेते ही हैं, तो आप बेशक उसको वाजे ना लिखें, आउटलाइन के ऊपर ना लिखें या अलग से उसको ना लिखें, अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, अपने बॉडी पैराग्राफ के अंदर, अपने कंक्लूजन के अंदर आप कोई ना कोई अपना स्टांस ले रहे होते हैं। वो जो स्टांस आपका होता है वो क्या होता है? थीसिस स्टेटमेंट होता है। अच्छा, थीसिस स्टेटमेंट का हमने डेफिनेशन कर लिया। उसके बाद है हाउ टू मेक अ रिलेवेंट थीसिस स्टेटमेंट। हम थीसिस स्टेटमेंट को रिलेवेंट कैसे बना सकते हैं और टू द पॉइंट जो हमें बात एड्रेस करनी है उससे रिलेटेड उसको कैसे बना सकते हैं। यूज कीवर्ड्स ऑफ द टॉपिक इन थीसिस स्टेटमेंट। अपनी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर आप कीवर्ड्स को यूज करें। कीवर्ड्स कौन से होते हैं? हमें जो भी टॉपिक आ रहा होता है उसमें कुछ ना कुछ कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज एक कीवर्ड है, इकोनॉमी एक कीवर्ड है, डेमोक्रेसी एक कीवर्ड है। ठीक है, जो भी आपका टॉपिक है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, ये अगर टॉपिक आया है तो ये दोनों जो है वो कीवर्ड्स हैं। आपका अगर टॉपिक है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द लीडिंग विक्टिम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज जो है वो कीवर्ड है। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड अगर आप अपने ऐसे में यूज करते हैं, अपने थीसिस स्टेटमेंट में यूज करते हैं, तो वो आपका ऑटोमेटिकली जो थीसिस स्टेटमेंट है वो रिलेवेंट बन जाता है। उसके बाद सेकंड चीज जो आपने थीसिस स्टेटमेंट में देखनी है, अवॉइड मेकिंग इट टू नैरो, इट शुड इनकम्पास द एंटायर स्कोप ऑफ योर एसे। आपने जो है वो अपने थीसिस स्टेटमेंट को इतना नैरो नहीं करना है कि वो जो ओवरऑल आपका एसे है उसको इनकम पास ना कर रहा हो, कवर ना कर रहा हो। आपने एक ब्रॉड जो है वो स्टेटमेंट देनी है ताकि ओवरऑल आपका एसे जो है वो कवर कर रहा हो। फॉर एग्जांपल अपने एसे में आप काजेस बताने वाले हैं और उसके जो है वो इम्पैक्ट बताने वाले हैं और सॉल्यूशन बताने वाले हैं, तो अपने थीसिस स्टेटमेंट को इस तरीके से बनाएं कि वो इन सारी चीजों को कवर करें। जैसे आप इसमें कह सकते हैं, there are multiple reasons of climate change. However, with pragmatic remedial measures, we can overcome them। ठीक है, तो इसमें ये शो हो रहा है कि आप डिफरेंट बता रहे हैं कि काजेज हैं और उसके बाद आप रेमेडियल मेजर्स भी अपने ऐसे में प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीजें जो है वो ख्याल रखनी चाहिए हमें अपने सिस्टम को रिलेवेंट बनाने के लिए। ये दो पॉइंट जो है वो आप याद रखें। उसके बाद मैंने लिखा है, यू कैन अग्री और डिसअग्री विद द टॉपिक बट यू मस्ट सपोर्ट योर स्टांस विद द वेल रीजन आर्गुमेंट्स एंड एविडेंस। आपको जो भी टॉपिक आया है, हम शायद पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आप उससे अग्री भी हो सकते हैं, उसके फेवर में भी जा सकते हैं, उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, बट आपने जो भी साइड लेना है, जो भी आर्गुमेंट पेश करना है, वो स्ट्रॉन्ग पेश करना है। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स के साथ अपने स्टांस को प्रूव करना है अपने वेल रीजन आर्गुमेंट्स एंड एविडेंस के साथ। तो ये चीजें हैं जो जिनको आप यूटिलाइज करके जो है वो अपने थीसिस स्टेटमेंट को रिलेवेंट बना सकते हैं।